तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ गहरे राज छुपे होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साइंस के सोच के भी परे होती है। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ इन तीन दोस्तों के साथ जिनकी ये गलती उनके ज़िंदगी की आखिरी गलती बन गई। तो आज की इस रियल हॉरर वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद हर किसी की धड़कनें रुक जाएगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज की रियल हॉरर घटना है वो तीन दोस्तों के साथ घटी जिनका नाम था आरव, जतिन और रणवीर। तो ये तीनों पंजाब के रहने वाले थे और फर्स्ट ईयर कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो अपने पेरेंट्स की भी बातें अक्सर ही कम ही माना करते थे और टीचर्स की डिसरेस्पेक्ट करने में सबसे आगे थे। तो ये तीनों काफी शरारती बच्चे थे। तो अब कॉलेज की तरफ से इनका गोवा का टूर जाने वाला था। तो ये तीनों भी उसके अंदर चले जाते हैं, हंसते खेलते हुए मजे लेते हुए इस टूर के अंदर बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इस टूर के अंदर उनके साथ एक ऐसी अनहोनी घटना होने वाली थी जिसके बारे में ये लोग कभी भी सपने में नहीं सोच सकते थे। तो अब ऐसे ही मजे करते हुए ये लोग गोवा पहुंच जाते हैं। अब जिस दिन ये लोग गोवा पहुंचते हैं उस टाइम तो रात हो जाती है। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो कॉलेज वाले इन्हें घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो अब ये तीनों काफी शैतान बच्चे थे। तो कॉलेज के प्रोफेसर पूरे टूर के अंदर इनके साथ साथ ही घूम रहे थे और इन्हें अकेले जाने की फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब जैसे रात को ये लोग अपने होटल के अंदर पहुंचते हैं तो खाना खाने के बाद ही अपने रूम के अंदर जाते हैं। तो तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि आज टूर पे इन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो तभी अचानक से रणवीर बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना वो रात को बाहर अकेले घूमने चले, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। तो वो तीनों खिड़की से बाहर चले जाते हैं और बाहर रोड के ऊपर घूमने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे घूमते घूमते वो अचानक एक चर्च के सामने आ जाते हैं। तो वो चर्च दिखने में काफी डरावना सा और कुछ अलग ही दिख रहा था। तो जिसका मेन गेट था उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर एक बोर्ड था और उस बोर्ड के अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था कि इसके अंदर जाना मना है। तो रणवीर और आरव दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें इस चर्च के अंदर चलना है। तभी जतिन उन्हें मना करता है और वो कहता है कि हमें वापस होटल लौट जाना चाहिए। तभी रणवीर जतिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू मुझे डर लगता है तो तू होटल वापस चला जा, हमारे साथ क्यों आया है। अब आरव जतिन को अंदर ले जाने के लिए उकसाना स्टार्ट कर देता है। कुछ समय बाद जतिन अंदर चलने के लिए हाँ बोलता है। अब ये तीनों उस चर्च की दीवार के ऊपर से कूद के चर्च के अंदर चले जाते हैं। तो अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सालों से ये चर्च बंद पड़ा था। अब अंदर जाने के बाद में ये चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा एकदम से टाइट हो रखा था। बहुत ज़्यादा देर धक्का देने के बाद में वो दरवाज़ा अचानक से खुलता है तो उसके अंदर से बहुत सारी चमगादड़ें बाहर आती है। ये सब देख के वो थोड़ा डर जाते हैं और वो अंदर की तरफ देखते हैं कि अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि दीवारों के ऊपर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से इसकी सफाई नहीं की गई हो। अब अंदर की तरफ इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि उन्हें उनकी दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनके चलने की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो भी उन्हें डरा रही थी। थोड़ा आगे चलने पर ही जतिन को एहसास होता है जैसे कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। तो जतिन जोर से चिल्लाता है। अब जैसे वो फ्लैश लाइट उसके पैरों की तरफ करते हैं तो उसके पैर में एक रस्सी फंसी हुई थी। अब ये सब देख के वो दोनों जतिन के ऊपर हंसने लग जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा डरपोक है, एक रस्सी से डर गया। अब ये दोनों जतिन पे हंस ही रहे थे तभी अचानक से चर्च की लाइटें ऑन हो जाती है और एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आती है और ये सब देख के वो सभी डर जाते हैं और वो फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और जैसे दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। ये सब देख के वो इतनी भयंकर तरीके से डर जाते हैं, उन्हें अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो उस दरवाजे को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। अब जो डरावनी हंसने की आवाज़ थी वो अचानक से रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है लेकिन अचानक से एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के कारण उनके कानों में खून आने लग जाता है। अब वो अचानक से देखते हैं कि दूर से कोई काला साया उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे वो उनके पास आता है तो उन्हें वो साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक नन थी और उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी और ये सब देख के वो इतनी भयंकर तरीके से डर जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। अब वो नन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना था, उसके चेहरे पर पूरी तरीके से खून लगा हुआ था। अब ये सब देख के वो तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उनके सामने से गायब हो चुकी थी।
अब जतिन को अचानक से एहसास होता है कि उसका दोस्त आरव उनके साथ है नहीं, वो वहां से गायब हो चुका है। तभी अचानक से रणवीर को दिखता है कि उसका दोस्त सामने से आ रहा है, लेकिन वो अजीब सी स्टाइल में चल रहा है। वो जमीन के ऊपर रेंगता हुआ आ रहा है जैसे कोई छिपकली चल रही हो, और उसकी आंखें एकदम से लाल हो रखी थी जैसे उस नन की आंखें थी। अब ये सब देख के वो बिल्कुल समझ जाता है कि ये उनका दोस्त नहीं है। अब आरव रणवीर के पास आता है और उसका गला पकड़ता है, और गला पकड़ के उसे हवा में उठा देता है। और जैसे वो जतिन की तरफ जाता है और जतिन का गला पकड़ने वाला होता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। आरव जतिन के हाथ को देख कर डर रहा था और उसकी तरफ कुछ अजीब सा इशारा कर रहा था। तो जतिन अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ के अंदर एक गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा होता है, जिसे देख के वो आत्मा डर रही थी। अब जतिन को ये चीज समझ आ गई थी कि ये आत्मा इस कड़े से डर रही है, तो वो जल्दी से जाके अपने दोस्त को बाहों में पकड़ लेता है, तो वो आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। चर्च के अंदर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उन्हें अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे कोई डेड बॉडी की हो। अब जतिन और रणवीर आरव को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें फिर से वही हंसने की आवाज सुनाई देती है और किसी के चलने की आवाज भी आती है। अब रणवीर को अचानक से महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पीछे से उसको कोई टच कर रहा है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब वो अपना मुंह जैसे ही आगे करता है तो वो नन उसके सामने खड़ी थी और जल्दी से उसका गला पकड़ती है, और उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि उसके गले के आर पार हो जाते हैं, और उसके मुंह से इतनी भयंकर तरीके से खून आने लग जाते हैं, और थोड़ी देर के अंदर ही वो वहां पे दम तोड़ देता है। अब अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के जतिन इतनी जोर से चिल्लाता है और वो नन उसकी तरफ देखती है। अब धीरे धीरे वो नन जतिन और आरव की तरफ बढ़ रही थी। अब आरव तो जमीन के ऊपर बेहोश पड़ा था। अब जैसे ही वो उनके पास आती है तो अचानक से नन एक जगह फ्रीज हो जाती है, और अचानक से जतिन को किसी के बाइबल पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो चर्च के एक फादर जो बाइबल पढ़ रहे थे, तो वो अचानक से जतिन को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हें मार डालेगी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं 1 मिनट तक इसे यहाँ पे रोक सकता हूँ, उसके अंदर अंदर तुम्हें इस चर्च से बाहर भागना होगा। अब जतिन तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्त आरव को कंधे के ऊपर बिठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और जैसे वो लोग गेट को पार करने वाले होते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वो नन दौड़ती हुई उनके पीछे आ रही है, लेकिन जैसे वो उनके पास आती है तब तक वो चर्च का गेट पार कर चुके होते हैं। अब अचानक से ये बात जतिन के दिमाग में आती है कि फादर तो चर्च के अंदर ही रुके हुए हैं, तो जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फादर कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। अब जतिन होटल के अंदर जाके अपने प्रोफेसर को सारी बातें बताता है, तो सुबह प्रोफेसर और पुलिस की टीम वहाँ पे चर्च के अंदर पहुँचती है, तो उन्हें चर्च के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, और वो कोई नहीं उनका दोस्त रणवीर ही था। तो पुलिस की पूछताछ करने पर वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक नन रहा करती थी, कुछ लोगों ने उसका रेप करके उसे मार दिया और वहीं चर्च के अंदर उसे जिंदा गाड़ दिया। तो उसके बाद में उसकी आत्मा उस चर्च के अंदर ही भटक रही है, और उस चर्च के अंदर जाने वाले हर किसी व्यक्ति को वो मार डालती है। उसके बदले की भावना आज तक शांत नहीं हुई, और वहाँ की गवर्नमेंट ने उस चर्च को बंद कर दिया, जिसके बाद में आज तक वो चर्च बंद ही पड़ा है। और आरव और जतिन को ये बात आज तक खटकती है कि अगर वो उस चर्च के अंदर नहीं जाते तो उनका दोस्त रणवीर उनके साथ होता। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और हॉरर वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।